सबसे पहले मैंने अपने और अपने बच्चों को, और आपने अपने बच्चों को सबसे पहले इस तालीमी निज़ाम में जो खतरे हैं, जो खदशात हैं, जो मसाइल हैं, बाज दफ़ा इंसान को कुफर तक ले जाते हैं, इसका इदराक हो। इस इदराक के साथ ज़रूरत की बुनियाद पर इस तालीमी निज़ाम को अपनाया जाए। वरना देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, अभी चूंकि प्रैक्टिकल सोल्यूशन का टाइम नहीं है, मैं यह बात बताता हूँ कि मुझे कोई इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए मुझे कोई 25 साल तालीमी निज़ाम जरूरी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैंने ओ लेवल्स किया हुआ, मैंने ए लेवल्स किया हुआ, ठीक है। ओ लेवल्स यहाँ पे हमारे यहाँ कराची पाकिस्तान में हमारे यहाँ क्लास 8 से शुरू करा दिया जाता है। 8 9 10 11 4 साल, 3.5 4 साल का ओ लेवल्स कराया जाता है, ठीक है जी। ये ओ लेवल्स जो 3.5 4 साल का कराया जाता है, ये 6 महीने में हो सकता है, लोगों ने किया है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल में हो सकता है। ये स्कूल ने अपने धंधे बनाए हुए हैं, अपनी उनको अखलाकियात बिठानी है, इनके अपने एजेंडाज होते हैं, ऊपर से डंडा होता है। ये सारे मसाइल हैं जिसको अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि जो चीज 4 साल में आप भारी भरकम फीस दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, ये चीज 6 महीने में हो सकती है, और होम ट्यूशन के जरिए हो सकती है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, औरतों को क्या पढ़ाना है, औरतों को यही तालीम देनी है, क्या तालीम नहीं देनी। औरतों की तालीम के मैं मुनाफी नहीं हूं, औरतों को तालीम देनी चाहिए, लेकिन क्या देनी चाहिए, ये एक पॉइंट है जो कि हमें इस पर सोचना चाहिए। मर्दों वाली तालीम देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। तो खैर, मकसूद ये है कि हम इन मसाइल को पहचानें, कम से कम इस मर्ज का इतराक हो, और इसको बार बार बयान करें, लोगों के सामने बयान करें, ताकि जो जदीद तालीमी निज़ाम, एक इंसान है ना, इस गंद में अपनी आंखें खोलता है, इसलिए उसको ये गंद नजर नहीं आता जब तक कि वो शरीयत को बारीकी के साथ नहीं पढ़ता। जब वो दीन इस्लाम को बारीकी के साथ, उलमा के साथ, मदारिस में जाके रिगरस तरीके से तालीम पढ़ता है, तो फिर उसको ये जदीदियत, जो उसने अगर उस निज़ाम से गुजरा हुआ है, तो उसको ये निज़ाम, ये जदीद तालीमी निज़ाम में ये जो बड़ी बड़ी खराबियां हैं उसको नजर आती हैं। वरना एक शख्स जो कि जदीद तालीमी निज़ाम से गुजरा हुआ होता है, वो तो रहता ही उस गंद में है। क्या मछली को कभी पानी, ये मछली मछली तो रहती पानी में, वो पानी से बाहर निकलेगी तो उसको पता चलेगा कि वो पानी से बाहर। तो लिहाजा हम जब दीन इस्लाम को सही उलमा सलफ, उलमा अहलुल हदीस और सही मनहज पर अगर हम पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस जदीद तालीमी निज़ाम में कितने मसाइल हैं।